हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 अमीन्स। तो अमीन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसके अंदर क्या करते हैं हम भाई क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अमोनिया से, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। ठीक है। तो कहने का चाह रहे हैं कि जैसे अमीन है NH3 है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को आप माइनस करोगे और यहाँ पे एक R ग्रुप को आप ऐड करोगे, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, अमीन की फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि आपने एक R ग्रुप को क्या किया है, ऐड किया है। सिमिलरली ये कह रहा है, अगर आप फर्दर इसके एक हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे, फिर एक R ग्रुप को ऐड कर दोगे, ठीक है, कोई फर्दर डिफरेंट ग्रुप होगा या सेम भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्दर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, एक आर ग्रुप को ऐड कर देना, आर डबल डैश ले लिया मान लो मैंने, तो यहाँ पे आर एन आर और आर, ये क्या बन गया, टर्शरी अमीन। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, ये डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के, जिसमें हम एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा को या तीनों को भी हटाकर क्या कर सकते हैं, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगा सकते हैं। अल्काइल मतलब कार्बन की चेन, और अराइल मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ मीन्स की। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है जी, इसके पास क्या होता है भाई, इसके पास होता है क्या, लोन पेयर। और नाइट्रोजन जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है। टेट्राहेड्रल इसकी क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे, यानी कि इसकी बात करोगे ज्योमेट्री की, अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो ज्योमेट्री कैसी है इसकी, एक पिरामिड की तरह आ रही है। कैसी, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इसकी आ रही है इस तरीके से। ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री है इसकी पिरामिड। ठीक है। ज्योमेट्री है इसकी पिरामिड जैसी। और इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3। ठीक है। यानी कि sp, ये कैसा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसका। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो लोन पेयर है ये इसके स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ द थ्री sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद द हाइड्रोजन। कह रहा है कि इसका जो हर एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसका जो फोर्थ ऑर्बिटल है, यानी कि चौथा जो ऑर्बिटल है, उसके पास क्या है, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या है भाई, इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। लोन पेयर की वजह से क्या होता है, रिपल्शन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर जो एंगल है कार्बन का, नाइट्रोजन का और इसका, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल है, कार्बन, ये रहा, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन का या फिर किसी हाइड्रोजन का, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किससे, टेट्राहेड्रल का जो एंगल है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, रिपल्शन बहुत
ज्यादा करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है किससे? जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा होगा किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। ठीक है, तो इसका जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और इसका जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा किससे? बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर से। यानी कि अगर आप बात करो, ये जो रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में ये सबसे कम होगा। ठीक है, इसका जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता तो इनका जो रिपल्शन होता वो सबसे ज्यादा होता। ठीक है, फर्दर हम बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमें पता है अगर एक NH2 जो ग्रुप है अगर एक कार्बन के साथ अटैच होगा तो प्राइमरी, अगर ये दो के साथ अटैच होगा तो सेकेंडरी, तीन के साथ अटैच होगा तो ये टर्शियरी। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं इसमें प्रिपरेशंस की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो प्रिपरेशंस में अगर हम सबसे पहले बात करें, जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी आपने हाइड्रोजन का एडिशन करवाया है। आप कैसे इनको करवा सकते हो? आप निकल की हेल्प ले सकते हो, पैलिडियम की हेल्प ले सकते हो, प्लेटिनम की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेटल इन एसिडिक मीडियम, इन सब की आप क्या कर सकते हो? हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये जो NO2 ग्रुप है, यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ये रिड्यूस हो जाता है NH2 में, किसकी प्रेजेंस में? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ये तीनों हो सकते हैं। या फिर आप मेटल एसिड ले सकते हो, यानी मेटल भी होगा और साथ में एक ऐसा कंपाउंड होगा जो एसिड को रिलीज करे, यानी H पॉजिटिव आयंस को दे। ठीक है, या फिर यहाँ पे SN क्या होता है? टिन, SN होता है टिन, या फिर आप यहाँ पे आयरन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है प्रिपरेशन किसकी? अमीन्स की, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए। यहाँ पे जो रिडक्शन हमने की है, अगर आप आयरन लेते हो, स्क्रैप आयरन मतलब कबाड़ी वाला, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लेते हो, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो FeCl2 इसमें फॉर्म होगा वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कह रहे हैं कि जब आपने ये रिएक्शन करवाई सिर्फ इसकी प्रेजेंस में, तो इसमें क्या हुआ भाई? इसने दिया FeCl2। ठीक है, जब इसने FeCl2 दिया ना, तो ये क्या हो जाता है? इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको फर्दर वाटर की प्रेजेंस दोगे तो ये क्या कर जाएगा? इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको HCl की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और साथ में फर्दर एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लगती है HCl की, ताकि इसको इनिशिएट कर सके रिएक्शन को। इसलिए ये जो मेथड है ये बेस्ट है, चीप भी है, इजिली इजीली आपको अवेलेबल भी है, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसने यूज किया है। इसके बाद हम बात करते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि RX। ये क्या है? अल्काइल, ये क्या है? हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स को आपने क्या करना है? अमोनोलिसिस करना है, यानी अमोनिया का इसके अंदर क्या करना है? आपको एडिशन करवाना है। ठीक है, तो होता क्या है भाई, सिंपली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होगा? ये जो RX है, बॉन्ड का ब्रेक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये जो NH3 है इसके पास, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो कर दिए इसने R को डोनेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? HCl तो निकलेगा बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? RNH2।
फर्दर इसको आर एक्स के साथ ट्रीट करवाओगे, HCl का रिमूवल होगा, RNHR बनेगा। फर्दर इसका आर एक्स के साथ ट्रीट करवाओगे तो HCl बाहर निकलेगा और 3 एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। फर्दर इसको आर एक्स के साथ ट्रीट करवाओ तो R4X। ये क्या है? ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे 4 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं नाइट्राइल्स की हेल्प से, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है। यानी कि अगर आप 2 बॉन्ड तोड़ देते हो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या बन जाएगा? CH2NH2। तो ये बन गया कि आपके पास क्या? अमीन। तो अमीन की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे इस केस में? आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे। ठीक है। या फिर आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी एंड इथेनॉल का यूज कर सकते हो। तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है। और आपको एट लास्ट आपको क्या मिलेगा? ये। ठीक है। दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको NH2 NH यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 2 हाइड्रोजन। ठीक है। तो यही चीज इसने बोली है। ये रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है सारी की सारी। ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक डिसएडवांटेज इन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पे मिक्सचर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीन्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। ठीक है। लेकिन प्राइमरी अमीन अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? प्राइमरी अमीन अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सारा यानी एक्सेस ऑफ अमोनिया आप इसमें ले सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको इसमें याद रखना है कि जो RI है वो जल्दी रिएक्ट करता है RBr से, RCl से एंड RF से। ठीक है। RF तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इन तीनों का यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। फर्दर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखिए इसमें NH3 के साथ रिएक्ट हुआ है, यानी HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? NH2। ठीक है। फर्दर इन्होंने इसके सेम के साथ रिएक्ट करवाया है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहाँ से क्या होगा? Cl का रिमूवल होगा और ये जो ग्रुप है ये इसके साथ अटैच होगा। तो ये हो जाएगा C2H5NH C2H5। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा। फर्दर इसको ट्रीट करो, यहाँ से HCl को रिमूवल करो और इसको यहाँ पे अटैच करो, तो आपको क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट। फर्दर इसको ट्रीट कराओ इसके साथ, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देगा। ठीक है। फर्दर ये कह रहा है इसमें भी यही चीज है, HCl का रिमूवल करो, NH2 को जोड़ो, HCl का रिमूवल करो। ये 2 बार रिमूव करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स दिए हुए हैं। 2 मिथाइल ग्रुप्स दिए हुए हैं तो दोनों को साथ में रिएक्ट करवा देना। 2 HCl बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स कर लिया है। इसमें क्या है भाई? जो साइनाइड ग्रुप है यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें हम 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे किसकी प्रेजेंस में? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस में। सोडियम अमलगम आप यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? अमाइड। ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हो किसकी? रिडक्शन ऑफ अमीन्स की, यानी कि RCONH2 है, इसको आपने क्या करवाना है? रिड्यूस। ये बॉन्ड तोड़ना आपको H और H की प्रेजेंस में, H और H की प्रेजेंस में। एक बॉन्ड तोड़ा, HH लगाया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, HH लगाया। तो इसको आप कैसे यूज करोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और आपको सिंपली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। फर्दर हम बात करते हो एक